दोस्तों देखिए 2026 आ चुका है और अभी 2025 के कुछ ही दिन बाकी हैं। तो आज बात करेंगे 2026 के मेरे म्यूचुअल फंड मास्टर प्लान के बारे में। ठीक है, 2026 में क्या एसेट एलोकेशन रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में बता देता हूँ। देखिए 15 लाख का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को बहुत ही डिसिप्लिन लगा, बहुत ही डेडिकेशन के साथ मैंने ये अमाउंट जो है कंसोलिडेट किया है। तो सबसे पहले 2025 का मैं आपको एसेट एलोकेशन दिखा देता हूँ, वो मेरा किस प्रकार से है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के जो है एनालिसिस पे क्लिक करते हैं और सबसे लास्ट में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन का। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा 63% जो है वो स्मॉल कैप में है और लार्ज कैप में 20% और मिड कैप में 15% है। तो काफ़ी एग्रेसिव मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी एज अभी 26 है और आने वाले टाइम में मेरे पास 10 से 15 साल का जो टाइम है, तो मैं 40 की तक इन्वेस्टमेंट जो है अपना कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो इस टाइम के लिए मैंने जो स्मॉल कैप है उसमें ज़्यादातर अपना पैसा इसलिए डिप्लॉय कर रखा है क्योंकि स्मॉल कैप जो होते हैं वो लंबे टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न कमा के दे देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 2026 में मेरा एसेट जो एलोकेशन है वो क्या रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा। देखिए अभी मेरे पास जो मिड कैप है वो सिर्फ 15% है। तो थोड़ा सा मिड कैप मैं जो अपने पोर्टफोलियो में और ऐड करूंगा और इसको इंक्रीज़ करके मैं 30% तक लेके आऊँगा। तो मिड कैप में मेरी जो एसआईपी अभी चल रही है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एसआईपी के सेक्शन में चले जाएंगे। तो जो बेस्ट में फ़ंड इस बार लिया है जो मेरे हिसाब से मिड कैप में अच्छा कर रहा है वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। ठीक है, 5,000 की एसआईपी जो है इसमें मैं कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद लार्ज कैप में मेरा जो है कि थोड़ा कंट्रीब्यूशन कम था। तो जैसे जैसे देखिए पोर्टफोलियो का जो है अमाउंट बढ़ता जाएगा, मैं इसको थोड़ा लार्ज कैप में शिफ्ट करने की कोशिश करूँगा। कि अभी आप देख सकते हैं मेरा 2 लाख रुपए का जो इसमें कल था वो प्रॉफिट चल रहा था, और जैसे ही अगर मेरा पोर्टफोलियो 10% भी डाउन गया तो 15 लाख से 10% डाउन जाने का मतलब है मेरा 1.5 लाख रुपए का यहाँ पे जो है झटका लग सकता है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे अभी अपना पोर्टफोलियो जो है वो लार्ज कैप में शिफ्ट करूँगा। हालांकि 2026 में अभी मेरा कोई फंड को एग्जिट करने का प्लान नहीं है, लेकिन मैंने ऐड किया है जो वो लार्ज कैप एक जियो का निफ्टी का नेक्स्ट 50 एक फ़ंड ऐड किया है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कल की बता देता हूँ। जैसे 1 मंथ में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 2 लाख का प्रॉफिट चल रहा था। तो आज जैसे ही मार्केट डाउन गया तो सीधा 12,000 रुपये का जो है एकदम से वो नीचे चला गया। तो होता क्या है फ्रेंड्स, अभी जैसे आपका पोर्टफोलियो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो आपको थोड़ा स्टेबिलिटी लाने की उसमें ज़रूरत होती है। तो आपको लार्ज कैप फंड जो है इंक्रीज़ करने होते हैं और स्मॉल कैप में थोड़ा सा कम कंट्रीब्यूशन करना है। हालांकि मैं 50 लाख तक का जब तक मेरा पोर्टफोलियो नहीं पहुंच जाता तब तक मैं यही एलोकेशन रखूंगा। 50 लाख होने के बाद मैं थोड़ा सा लार्ज कैप में धीरे धीरे और ऐड करूंगा। तो उसके बाद बता देता हूँ एलोकेशन मेरा जो रहेगा वो रहेगा स्मॉल कैप में 50% करूँगा। ठीक है, मिड कैप में 30% करूँगा और लार्ज कैप में 20% करूँगा। एसआईपी टोटल चल रहा है अभी 16,000 रुपये का। तो पिछले साल मेरा 15,000 रुपये का चल रहा था जिसको मैंने अभी बढ़ा दिया है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स लोग ऐसे करते हैं कि रिटर्न को चेस करते हैं। तो रिटर्न को चेस करने से क्या होता है, देखिए आप क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे पोर्टफोलियो में अभी कोई फंड है, वो मैंने आज खरीद लिया। ठीक है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, मैंने उसको देखा कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं उससे एग्जिट हो जाता हूँ। तो इससे होता क्या है कि आपका जो 1 साल के अंदर अंदर अगर कोई फंड को आप सेल करते हो तो उस पर एक एग्जिट लोड लगता है। ठीक है, एग्जिट लोड बहुत सारे फंड का 1% भी है, तो 1% तो आपका वैसे ही चला जाता है। तो फंड को चूज़ करते हुए बहुत सी ध्यान से चूज़ करना है। ठीक है, और आपको जैसे मैंने यहाँ पे 5 स्मॉल कैप ले रखे हैं। ठीक है, तो सभी मेरे को अच्छा करके दे रहे हैं। किसी का रिटर्न जैसे कम भी है, तो एसबीआई का जो XIRR रेशो है वो 12% चल रहा है, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा ताकि ये लंबे टाइम में इसका जो है परफॉर्मेंस आपको और बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है, 2026 के जो मेरे मास्टर प्लान में मैंने 3 रूल जो रखे हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1 वो ये है कि यहाँ पे मेरे को अननेसेसरी रीबैलेंसिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है 2026 के अंदर। ठीक है, चाहे मेरा पोर्टफोलियो कितना भी बड़ा हो जाए। जैसे अभी आप देख सकते हैं 1,88,000 रुपये का रिटर्न है, ये 2,80,000 पे भी था। ठीक है, 2,80,000 का रिटर्न था। सिर्फ कितने अमाउंट पे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 2,80,000 तक का रिटर्न था, सिर्फ 7 लाख रुपए के अमाउंट पे अब मेरा 10 लाख रुपया बना हुआ था। तो उस टाइम भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं।
इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे। तो सिंपली क्या है, लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट उनको दिखता है तो वो बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है अननेसेसरी बुक नहीं करना, और ज़्यादातर अपने पोर्टफोलियो के साथ छेड़खानी नहीं करना, उसको रीबैलेंसिंग नहीं करना है, ठीक है। और रूल नंबर 2 मैंने जो रखा है वो क्या रखा है, आपको यहाँ पे दिखा देता है। एसआईपी का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ करना है। तो जैसे जैसे अभी आपका जैसे नए साल में सबका इंक्रीमेंट जो है लगता है, जो जो भी जॉब करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका इंक्रीमेंट आ रहा है तो उस इंक्रीमेंट का ज़्यादातर हिस्सा आपके एसआईपी में जो है जाना चाहिए। ये होना चाहिए 2026 के लिए रूल नंबर 2। उसके बाद रूल नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए, आपको फोमो जो है, एक होता है ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो फोमो को से बचना है आपको। सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो अभी आपको कोई बता देगा कि भाई डिफेंस सेक्टर जो है वो चलने वाला है, ठीक है, डिफेंस चलेगा, या किसी फंड का नया एनएफओ आ रहा है, आप एनएफओ में अप्लाई कर दीजिए, किसी का आईपीओ आ रहा है, आप आईपीओ में पैसा डाल दीजिए, या फिर एआई बहुत चल रहा है, आप एआई में इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको बोरिंग से बोरिंग तरीके से जो है अपना सिंपली जो है पैसा म्यूचुअल फंड में डालते रहना है। म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर होते हैं उनको पता है, ठीक है, कि एआई चलेगा या फिर डिफेंस चलेगा या फिर ईवी चलेगा, कौन सा जो है सेक्टर भागने वाला है, उनको बहुत अच्छे से नॉलेज होती है। वो पूरा दिन यही रिसर्च करते हैं, तो आपसे ज़्यादा बेटर रिटर्न वो आपको कमा के दे सकते हैं, ठीक है। तो फोमो से जो है बचना है। तो ये 3 गोल्डन रूल हैं, ठीक है, ये 3 गोल्डन रूल हैं, इनको फॉलो करना है 2026 के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक स्टडी हुआ था अमेरिका के अंदर, एक एएमसी थी, अभी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने स्टडी किया था कि सबसे ज़्यादा जो है यूएसए में कौन से इन्वेस्टर जो हैं पैसा कमाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा पैसा उन लोगों ने कमाया था जिन जो क्या है अपना पासवर्ड जो है भूल गए थे, अपने जो अपना डीमेट अकाउंट्स होते हैं ना, जो उनका पासवर्ड भूल गए थे, उनका सबसे ज़्यादा रिटर्न उन्होंने कमाया था। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाने वाले वो लोग थे जो मार्केट को बहुत ही कम ट्रैक करते थे, ठीक है। तो जो एक्टिवली ट्रैक करते थे मार्केट को, एक्टिव इन्वेस्टर थे, उन्होंने बहुत कम रिटर्न कमाया। क्योंकि देखिए, जब जैसे ही आपको पता चलता है मेरा पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, आप एसआईपी रोक देते हो। जैसे ही आपको पता चलता है मेरा पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो। तो इस तरह से आप जो म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंडिंग जो होती है उसको आप रोक देते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको करना कुछ नहीं है, कि बोरिंग इन्वेस्टर के जैसे लगा के भूल जाना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा जो है एग्जांपल देता हूँ, आपको इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 15 लाख का हो चुका है। अगर मेरे को इसी के ऊपर 12% का रिटर्न मिलता है अगले 6 सालों के लिए, तो मैं अगर एक भी रुपया इसमें ना डालूँ, मतलब एक भी रुपया इन्वेस्ट ना करूँ, तो सीधा वो 30 लाख रुपया अपने आप ही बन जाएगा। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और इसी 30 लाख को अगर मैं ना मतलब कि इसमें इन्वेस्ट करूं, ऐसे ही इसको बिल्कुल ही ना टच करते हुए और इन्वेस्टेड रहने दो अगले 6 सालों के लिए, तो ये 30 लाख का 60 लाख रुपया जो है मेरे को बैठे बैठाए बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग इस तरह से वर्क करती है, और मार्केट के अंदर आप जितना लंबा टाइम रहते हो उतना आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये मेरा 15 लाख का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, देखिए ये जो अमाउंट है, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल भी किया था, मेहनत किया है, उसके बाद डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा लगा है। मैं बहुत कंसिस्टेंट रहा हूँ मार्केट में, कंटिन्यू एसआईपी किया है, मार्केट गिरा भी है, ठीक है। उसके बाद आपको एक फेज़ ऐसा भी आएगा जब आपको लगेगा कि यार कुछ रिटर्न बन ही नहीं रहा है। लेकिन 15 लाख पे पहुंचने के बाद अब मेरे को लग रहा है कि नहीं, मार्केट में एक्चुअली वेल्थ बनता है। यहाँ से जो 2026 का जो साल है, ठीक है, वो मेरे लिए और मैं डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करूँगा। ये कंसोलिडेशन का ईयर है, यहाँ पे मैं जितनी सी ज़्यादा म्यूचुअल फंड की यूनिट्स जो हैं उनको इकट्ठा करूँगा। तो आने वाले जो 2026 का जो लास्ट होगा, वहाँ तक मेरा टारगेट है कि 19 लाख रुपए जो है मैं मार्केट से जो मेरा टोटल पोर्टफोलियो वो 19 लाख का बन जाए, चाहे वो मेरे पैसे इन्वेस्ट करने से बने या फिर मेरे पास रिटर्न आए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में जो है जितना आप डाउन मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में उतना ही आपको बेनिफिट जो है मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आज इधर ही ख़त्म करते हैं। तो आप कमेंट्स में प्लीज़ बताइए कि आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उसकी अभी प्रेजेंट में क्या वैल्यू चल रही है, चाहे वो 1 लाख रुपए का है, 5 लाख का है या 10 लाख का है, कितने का भी है। तो आप म्यूचुअल फंड जो है आपका पोर्टफोलियो उसको कमेंट में लिखें। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है आपको पोर्टफोलियो के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर, तो
मेरे को कमेंट करके बताएं ताकि मैं वो क्लियर करने की कोशिश कर दूं। और लास्ट में आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़, ताकि आपको मोटिवेशन मिले, आप भी इन्वेस्टिंग की जर्नी जो है जल्दी से जल्दी शुरू करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।